सिद्धेभ्यः तिर्यण्ये खग्गिणाये रुत्तारी मोय सैर सिर निवेहो आयरी राऊ पसियो परवादीणियों भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंसी परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य वशिष्ठ विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आदिनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ धर्म देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी ग्रंथ राज रैणसाण जी में भाव मुनि के स्वरूप की वर्णन कर रहे थे। कल हमने सुना कैसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भाव मुनि के स्वरूप को बताया। आज आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज उस पर अपनी जो देशना दे रहे हैं उसको आज समझेंगे हम। ज्ञानियों, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधनी, जो दिगंबर योगी की वृत्ति है वो स्वेच्छाचार की विरोधी है। दिगंबर महाराज स्वतंत्र हैं लेकिन स्वच्छंद नहीं है। ये धरती के देवता वीतराग तपोधन ये स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं है, किसी से बंधे नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। हैं किसी के अधीन? कोई इन पर ऑर्डर चलाता है क्या? कोई इन पर आज्ञा नहीं चलाता, किसी आज्ञा में नहीं चलते, सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा में चलते हैं अथवा आगम की आज्ञा में चलते हैं। किसी शासन प्रशासन के आदेश के अनुसार नहीं चलते ये। इनकी प्रवृत्ति स्वतंत्र प्रवृत्ति है पर स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं है। स्वच्छंद और स्वतंत्र में अर्थ समझते हो? स्वच्छंद और स्वतंत्र अंतर समझ में आता है? स्वच्छंद कैसे कहते हैं? जो मन में आ रहा है, सही गलत कुछ भी जो कर रहा है व्यक्ति स्वच्छंद हो गया। जैसे आपके घर में समय पे आना समय पे जाना है वो स्वच्छंद हो जाए। रात को कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, कोई नियम कानून ही खत्म है यहाँ पर। हाँ, स्वच्छंदता फैल गई। जहाँ स्वच्छंदता फैल जाती है वह विचार फैल जाता है, वह पाप फैल जाता है। कभी भी आ जाओ, कभी भी चले जाओ, कोई नियम कोई नहीं, समय का ना सोने का ना खाने का ना रहने का ना जाने का ना बोलने, कुछ भी कोई अंकुश नहीं है यहाँ पर। वो होता है स्वच्छंद, होती है स्वच्छंद वृत्ति। तो दिगंबर साधु स्वच्छंद नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। वो आगम की मर्यादा के साथ रहकर स्वतंत्रता से जीवन जीते हैं। मर्यादाओं के साथ जो जीवन जिया जाता है वो होता है, मर्यादाओं से रहित जो जीवन जिया जाता है वो कहलाता है स्वच्छंद जीवन, जिसमें कोई सी मर्यादाएं नहीं है, किसी प्रकार की मान मर्यादा जहां पर नहीं, वो होगा स्वच्छंद जीवन। लेकिन जो मर्यादाओं के साथ जीवन जिया जाता है वो स्वच्छंद जीवन नहीं होता। स्वतंत्र जीवन हो सकता है लेकिन स्वच्छंद नहीं होगा। तो दिगंबर विराज स्वच्छंद विचरण नहीं करते, स्वतंत्र विचरण करते। कर रहे हैं अपने पैरों से, जरूरत नहीं किसी गाड़ी घोड़े की किसी की, लेकिन समय पर विचरण करेंगे। रात को 12 बजे नहीं घूमने निकलेंगे, नहीं तो चलो बिहार करना है भैया, गर्मी का समय बिहार करना है, दिन में गर्मी जाती है तो रात को 3 ही बजे निकल गए कि ठंडे ठंडे में पहुंच जाए। नहीं,
आप स्वतंत्र हैं पैदल चलने के लिए, किसी के लिए आप बाध्य नहीं है कि कोई आपको गाड़ी आएगी, ड्राइवर आएगा या कोई लेने आएगा तब आप जाएंगे। आप जाने को स्वतंत्र हैं, लेकिन समय पर जो समय नियत है, जो समय नियत है, उस नियत समय में आप स्वतंत्र हैं। अनियत समय में आप स्वतंत्र नहीं हैं, स्वच्छंद नहीं है आपकी, किसी भी समय निकल जाए। हार की निश्चित मुद्रा है, इस मुद्रा लेकर आप स्वतंत्र हैं। जाना जिस घर में जो भी आपकी योग्य हार के योग्य घर है, उस घर में आप जाके हार करें, मुद्रा ले, निश्चित मुद्रा है हार की, वो मुद्रा लेकर निकलना है आपको। ऐसे नहीं घर में कमरे में बैठ कर नहीं खाना मंगा के खा लिए, इसके लिए स्वच्छंद नहीं है। भोजन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे लेना लेंगे, जिसका घर में लेना लेंगे, नहीं लेना नहीं लेंगे, विधि लेके निकलेंगे, हार करना है तो करेंगे, नहीं करे। लेकिन ये स्वच्छंद नहीं है कि कमरे में बैठ के बंद करके खाएंगे। ये स्वेच्छाचार विरोध नहीं है, ये स्वेच्छाचार विरोध नहीं। जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोध नहीं। जैनियों की जो प्रवृत्ति होती है स्वेच्छाचार की विरोधी होती है, सदाचार समर्थक होती है, स्वतंत्र होती है दिगंबर। तो यहां कह रहे हैं ज्ञानियों, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोध निरोधनी, स्वेच्छाचार का निरोध करती है जैनी वृत्ति। दिगंबर योगी वीतरागी तपोधन धरती के देवता मुनिराज की धर्म में अलौकिक प्रवृत्ति होती है, लौकिक प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे लोक की प्रवृत्तियां चलती है ना धर्म में, वैसे दिगंबर मुनिराज की प्रवृत्ति नहीं चलती धर्म में। उनकी प्रवृत्ति अलौकिक होती है, लोक से हटके। लोक में जिस तरह की प्रवृत्ति चलती है, खाना पीना रहना बैठना उठना सोना, जिस तरह लोक में होता है वैसा उनका खाना पीना उठना बैठना सोना कुछ भी नहीं होता। उनका खाना भिन्न है, उनका बैठना भिन्न है, उनका सोना भिन्न है, उनका जागना भिन्न है। तुम्हारी सारी क्रियाओं से बिल्कुल अलग है उनकी, अलौकिक क्रिया उनकी। कैसी क्रिया उनकी? अलौकिक, लौकिक क्रिया नहीं है जो लोक में सब जगह तुम देखते हो, ऐसे सोते ऐसे बैठते हैं। उनकी अलग ही उठने बैठने की क्रिया है, अलग ही तरह से खाने की क्रिया है। अलौकिक प्रवृत्ति स्वेच्छाचार निरोधनी और अलौकिक वृत्ति वाले जीवन जीते हैं। कौन? दिगंबर मुनिराज। जयवंत हो धरती के देवता वीतरागी तपोधन दिगंबर श्रवण। ज्ञानी धरती के देवता दिगंबर मुनि 100 दोषों की निंदा करते हैं, परंतु पर की निंदा स्वप्न में भी नहीं करते हैं। स्वप्न में भी पर की निंदा के भाव नहीं लाते हैं। तप करते हुए परिचय उपसर्गों को समतापूर्वक सहन करते हैं। दिगंबर मुनि ध्यान अध्ययन में निरंतर निरत रहते हैं एवं अंतरंग बहिरंग परिग्रह से विरक्त रहते हैं। वीतरागी श्रवण ज्ञान उपकरण एवं संयोपकरण मात को ही धारण करते हैं। ज्ञान उपकरण अर्थात स्वाध्याय के लिए शास्त्र और शास्त्र आदि रखने के लिए लेखनी, लिखने के लिए लेखनी। संयोपकरण में शरीर शुद्धि हेतु कमंडल, मार्जन हेतु पिच्छिका। मुनिराज साधना के काल में निरंतर जागृत रहते हैं। कसायों में सोते हैं, कसाय के काल में सो जाते हैं और साधना के काल में जग जाते हैं। दिगंबर श्रवणत्व समत्व भाव को स्थापित रहते हैं। ज्ञानियों समत्व भावी श्रवण का आभूषण है, समता भावी श्रवणों की पहचान है। श्रवणों की पहचान क्या है? समता भाव। जैसे कहते हैं ना शादीशुदा स्त्री की पहचान माथे पर सिंदूर बिंदी। सुहागन की पहचान क्या होती है? यही तो देखते हो ना आप, शादीशुदा सुहागन है तो क्या आप सुहागन की पहचान में क्या देखते हैं? सिंदूर लगाती है, बिछुआ पहनती है, बिंदी लगाती है ना, कंगन पहनती है। तो ये सुहागन की पहचान है, हो जाती है। नहीं करते पहचान इससे, इससे तो करते ना। तो ऐसी हर चीज की एक पहचान नियत होती है। तो साधु की पहचान कैसे करें? साधु है क्या? साधु है, समता है कि नहीं इसके अंदर? जरा जरा सी बातों में भड़क तो नहीं जा, इतना क्रोधित तो नहीं है, जितना सावक भी क्रोध नहीं कर सकते, ज्यादा क्रोध तो नहीं कर रहा है। अभी साधु नहीं बन पाए, क्योंकि समत्व का दूसरा नाम ही साधुपना है। समत्व का दूसरा नाम ही साधु बना है। एक व्यक्ति के अंदर बैराग की भावना आई तो अपने घर में बैराग कहता है कि मुझे बैराग आ गया और मुझे दीक्षा लेनी है। तो उसकी पत्नी अब उसके मित्र को बोलती है कि उस अपने भाई को बोलती है
अपने भाई को बोलती कि इनको ऐसा भाव आ रहा है बैराग का। तो जो उसका साला होता है वो कहता है एक काम करो, आप पहले मेरे साथ चलो, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, फिर उसके बाद आप दीक्षा लेना। वो जाता है और एक ऊपर चट्टान पर, पर्वत पर ऊंचे, इस पे एक साधु महात्मा बैठे होते हैं। वो नीचे से आवाज लगाता है, स्वामी जी हम ऊपर आने में असमर्थ हैं, हमें धार्मिक कार्य से कुछ चर्चा करनी है, आप हमें धर्मोपदेश दें कुछ भी। बहुत बजे नीचे आते हैं, गर्मी का समय था, तेज गर्मी थी, चट्टानें तप रही थी, ऐसे चलती हुई चट्टान पर उतर कर नीचे आए। नीचे आए जैसे और पूछा बोलो क्या काम है। तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बुलाया था, बस आपके दर्शन करने थे। ठीक है, वापस साधु महात्मा ऊपर चले गए, बैठ गए। तो वो कहता है तुमने क्यों फालतू परेशान किया इनको, तुम्हें नहीं करना चाहिए था ना। उसने कहा कोई बात नहीं। फिर इतने में जैसे वो ऊपर पहुंचे, महात्मा जी मुझे याद आ गया, याद आ गया, आप कृपया कर पुनः आए। तो पुनः वो नीचे आते और वो कहते आपके चरण छूने थे। क्या करने थे? चरण छूने थे। चले गए। तो समझा नहीं ये क्या किया आपने, कितना परेशान किया आपने। तो मैं तुमको ये दिखाना चाह रहा था, यदि साधु बनना है, इतनी समता हो तो साधु बनना, क्योंकि अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे जगत में। अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, सीधे लोग भी मिलेंगे, टेढ़े लोग भी मिलेंगे, कपटी मायावी छलकपटी वही लोग भी मिलेंगे, और सरल स्वभावी भी मिलेंगे। सब में एकदम तुम्हारे परिणाम रहें। भाई चाहते महात्मा जी गुस्सा करने लगते, काम नहीं तो क्यों फालतू परेशान कर रहे, लेकिन वो आए शांति से चले गए, आए चले गए, लेकिन चेहरे पर सल नहीं थी। ऐसे यदि साधु बन सको तो तुम साधु बैराग, यदि ऐसा बैराग आ रहा हो साधु बनने का तो साधु बनना। यदि इतनी क्षमता नहीं है तुम्हारे अंदर तो भूल के साधु मत बनना, साधुओं की सेवा करते रहना। फिर वो अपने घर लेके गया। घर लेके गया तो घर अपनी पत्नी से बोलता है दीपक लेके आओ। अब दोपहर को 12 बज रहे और दीपक मंगा रहा है। तो पत्नी दीपक लेके आ गई। फिर उसने कहा ठीक है वापस ले जाओ। वापस ले गई। तो पूछता है ये क्या किया तुमने, अभी दोपहर को 12 बजे दीपक का क्या काम था, क्यों बुलाया बोलो तुमने दीपक। उसका मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि देखो मैंने अपनी पत्नी को बोला दीपक लेके आओ, दोपहर के 12 बज रहे हैं, पत्नी पूछ सकती थी क्यों दीपक लेके आना। अभी कोई दीपक का क्या काम है, कोई काम है कि दीपक का। और फिर लाई और फिर हमने कह दिया वापस ले जाओ, जैसी लाई वैसी कर दिया। तो गुस्सा नहीं, मंगाया काहे को था फिर, जब दीपक चाहिए नहीं था, हाँ जरूरत नहीं थी तो मंगाया काहे को था। आप होते तो ऐसे नहीं पूछते क्या कि दीपक मंगाया काहे था जब जरूरत नहीं थी। पहली बात तो दिन में दीपक का क्या काम है, पहले तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर दे, क्यों चाहिए दीपक, किस लिए चाहिए, काहे के लिए चाहिए, अभी क्या काम है दीपक का, कोई काम नहीं दीपक का, ऐसे करके। फिर उसके बाद जैसे तैसे लेके भी आते और वो वापस भी देते तो फिर और गुस्सा जाता। जब जरूरत नहीं थी तो काहे को इतना परेशान किया हमको, हमने जलाया, इतनी मेहनत की। और लेकिन उसने, उस पत्नी ने ना तो लाते समय कुछ पूछा ना ले जाते समय कुछ। यदि शिष्य बनना है तो ऐसा बनना। तुमको बैराग आ रहा है ना, शिष्य बनना तो ऐसा बनना, गुरु ने जो कह दिया हाथ जुड़कर काम करना। क्यों तू किंतु परंतु कुछ नहीं। दीपक मंगाया दीपक लेके आए, ले जाने बोले ले गई। ऐसे यदि शिष्य बन सको, गुरु ने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए, उन्होंने कहा खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए। अरे हमें बैठने क्यों बोल रहे हैं, नहीं हमें खड़ा होने को बोले, क्यों बोल रहे, दोनों कहा जाओ, हमें क्यों अकेला भेज रहे, इतने लोग उनको क्यों नहीं भेज रहे, इसको क्यों नहीं। ये यदि मन में विकल्प आए तो किसी का शिष्य मत बनना। शिष्य बनो तो ऐसे बनो और गुरु बनो तो वैसे बनो। तुम्हें दोनों बता रहे, हम तुम्हें दोनों समझा रहे। तुम्हें बैराग आ रहा है, घर छोड़ना है तो घर छोड़ना है, पहले शिष्य बनोगे तो शिष्य बनो तो ऐसे शिष्य बनना, और गुरु बनो तो ऐसे गुरु बनना। क्योंकि समता का दूसरा नाम ही गुरु है, समता का दूसरा नाम ही दिगंबर मुनि है।
दिगंबर मुनि ही अर्थात समता, समता अर्थात दिगंबर मुनि। जिसके अंदर समता आ गई वही दिगंबर मुनि बन सकता है। जो दिगंबर मुनि होगा वो समता से युक्त होगा। समत्व भाव ही श्रवण का आभूषण है। समता भावी श्रवणों की पहचान है, चिन्ह है। नग्न मुद्रा, पिछी कमंडल बाह्य चिन्ह है। ये द्रव्य के मुनि को बता देंगे। पिछी कमंडल किसके मुनि को बता देगा? द्रव्य के मुनि की बात कर लेगा, द्रव्य के मुनि को बता देगा। लेकिन भाव के मुनि को पता करना है तो समता से पता करोगे। द्रव्य में भिखारी है, पागल है, नंगा है, ये देखना है तो आप भाव पिछी कमंडल देखोगे, नहीं नहीं मुनिराज है, पिछी कमंडल हाथ में है, मुनिराज है। कोई नंगा नहीं जा रहा, कोई पागल नहीं जा रहा, कोई भिखारी नहीं है, दिगंबर मुनिराज है, हाथ में पिछी कमंडल है। ये बाह्य चिन्ह हो गए। लेकिन अंतरंग चिन्ह जब देखोगे समत्व है कि नहीं है। यदि समत्व भाव है तो अंदर भी मुनि है व्यक्ति, अंदर भी है। यदि समत्व भाव नहीं है तो मटका तो है लेकिन कोरा मटका है। एक कोरा मटका जानते हैं ना, बिना पानी भरे, और एक गीला मटका होता है जिसमें पानी भरते हैं। एक गीला मटका होता है जो पानी भरा होता है जिसमें, एक कोरा मटका होता है जो खाली होता है। तीव्र उष्ण वेदना में, गर्मी की जब तीव्र वेदना होती है, कौन सा मटका आपको प्रभावित करता है? खाली वाला कि गीला वाला? किसकी तरफ आप हाथ बढ़ाते हो, खाली वाली तरफ कि गीली की तरफ? जब व्यक्ति को प्यास लगती है खाली मटके की ओर कोई हाथ नहीं बढ़ाता है। मटका तो वो भी है, मटका तो वो भी है। मटका तो दोनों एक नहीं है, दोनों के आकार समान है, आकार समान है, लेकिन एक में अंदर कुछ नहीं है। बाहर से तो आकार है मटके का, लेकिन अंदर खाली है। एक बाहर से भी आकार है और अंदर से भी भरा है। तो जो अंदर से भरा होता है उसी को सब कोई पसंद करता है। ऐसे मटके कोई पसंद करते हो जो भरा होता है? खाली को कौन पसंद करेगा? कोई नहीं करता। तो खाली से कोई भी प्यास बुझने वाली नहीं है। प्यास बुझेगी तो भरे मटके में जो पानी है उससे ही बुझेगी। तो दोनों प्रकार के नग्न मुद्रा, पिछी कमंडल ये बाह्य चिन्ह है। बीतरागी मुनि विश्व मैत्री का विशेष सूत्र, विश्व के परिणामों प्राणियों को विधान करते हैं। हे प्रभु, गतियां अनंत प्राप्त की हैं, लेकिन एक बार भी सुगति प्राप्त नहीं हुई है। हमने गति तो अनेक बार प्राप्त की है, लेकिन सुगति एक भी बार नहीं हमारी। सुगति प्राप्त कर लेते ना तो आज गतियों में भ्रमण नहीं करना पड़ता। सुगति प्राप्त हो गई होती तो आज पंचम काल में ना होते। इसलिए शंका नहीं करना। बहुत बड़ी बात यह है कि ऐसे खोटे काल में अपनी बात सुनने को मिल रही है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको इस खोटे काल में अपनी बातें, अपनी आत्मा की बात सुनने मिल रही है। श्री का मिलना महान नहीं है, पैसा का मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। श्री जी की वाणी का मिलना महान है। श्री तो हर व्यक्ति के पास है। सुतधारा पापी के भी हो, सुतधारा लक्ष्मी तो पापी के भी होए। संत समागम गुरु भजन, संत समागम प्रभु भजन, दुर्लभ जग में दोए। सुतधारा लक्ष्मी तो पापी के भी होए। पत्नी, पुत्र, बच्चे, धन, पैसा, भोग, ऐश्वर्य, ये तो पापी के पास भी हो सकते हैं, लेकिन संतों का समागम और प्रभु का भजन ये पापी को नहीं मिलता, नहीं मिलता पापी को। इसलिए श्री का मिलना महान नहीं है। इस पंचम काल में श्री जी की वाणी मिल रही है, इसलिए आपका जीवन महान है। श्री का मिलना इतना महान नहीं है, श्री जी की वाणी मिलना महान है।
सारे जगत की भूमि के गड्ढों को समतलीकरण कर देना सरल है। यदि किसी के जमीन के सामने गड्ढा होता है तो वह तुरंत भर के सम कर लेता है। कोई गड्ढा हो जाए, खुद जाए, तो आप क्या करते, मिट्टी भर के एक सा कर ले, संभाल लेते हो। तो कह रहे गड्ढे को, पूरी पृथ्वी में भी गड्ढे हो जाए तो उनको भर के सही एक सा करना सरल है, लेकिन कसायों के गड्ढे भरना कठिन है। बाहर के गड्ढे भरना सरल है, लेकिन जिससे कसाय हो गई है, जिससे आपकी तू में हो गई है, जिससे आपसे लड़ाई झगड़ा हो गया है, उस लड़ाई का झगड़ा का गड्ढा भरना कठिन है। वो बड़ा मुश्किल से भरता है। किसी के प्रति कुछ आ जाए मन में, विद्वेष भाव आ जाए या कोई भी बात आ जाए उसके प्रति कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसी बात मान में आ जाए, अब वो मरते दम तक याद रहती है। आदमी को मरते दम तक उसने मेरे साथ ऐसा किया था, भले उसने माफी मांग ली, सब कुछ कर लिया, तब भी माफी मांग ले व्यक्ति, दिमाग नहीं, वो गड्ढा भरता नहीं है। वो जमीन के गड्ढे तो तुम छोड़ दो तो फिर भी एक समय बाद भर जाएंगे। आप कुछ ही मत करो, कोई भी गड्ढा है आप उसे कुछ ही मत करो, छोड़ दो, हवा पानी उसे भर देगी। धीरे धीरे करके बड़े बड़े गड्ढे अपने आप ऑटोमेटिक, धूल उड़ती है, हवा उड़ती है, धीरे धीरे जाती पानी के साथ मिट्टी आती जाएगी, भरती जाएगी, खिसकती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि साल भर बाद, 2 साल बाद वो गड्ढा भरी जाएगा। तो जमीन का गड्ढा तो कुछ नहीं भी करेंगे तब भी भर जाता है, लेकिन भावों का गड्ढा, जो भावों में एक बार जो गड्ढा हो जाता है ना, पूरी जिंदगी निकल जाती। जिंदगी एक भाव क्या, अनेक भाव निकल जाते हैं, गड्ढा नहीं भर पाता। हम देखो ना, कमठ का गड्ढा भर पाए क्या कसाय का? 10 भाव तक उपसर करता रहा पासनाथ के जीव पर, तब भी उसके कसाय का गड्ढा भरा ही नहीं। जब ये मोक्ष ही चले गए तो आपको क्या भरेगा ही, तो अब कुछ बचे ही नहीं है, किस पे करेगा। लेकिन जब तक वो संसार में रहे तब तो उसका कसाय का एक गांठ बांध ली, इसके कारण ही हुआ है मेरे को, ये मुझे देश निकाला दिया है, इसी कारण है, यही राजा इसका खास है, इसलिए राजा ने ऐसा किया। राजा इसका खास नहीं होता तो राजा मुझे ऐसे देश निकाला नहीं दे, जबकि वो तो व्यक्ति था भी नहीं वहां पर, मरुभूति जबकि वहां पर था भी नहीं। जब राजा ने कमठ मरुभूति को तो कार्य के लिए बाहर भेज दिया था, लेकिन कमठ का जो वो था व्यसन, उसके कारण जब राजा को पता चला तो मरुभूति के आने से पहले ही राजा ने उसे काला मुख करके गधे बिठाल कर उसकी वो करके अपमान करके उसे नगर से बाहर निकाल दिया था। मरुभूति आया, जब उसको पता चला कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, तब वो राजा के पास जाकर क्षमा याचना करता और कहता कि आप उसे क्षमा करें और मुझे एक बार अनुमति दें उसके पास जाने की, मैं उसको समझा बुझाकर वापस लेके आना चाहता हूं। उसके अंदर तो कुछ था भी नहीं और ना उसने कुछ किया था, लेकिन कमठ के अंदर ये भाव आ गया था कि एक तो इसने मेरे को मिलना वाला था पिता की गद्दी, तो इसने छीन ली, क्योंकि बड़ा कमठ था, छोटा मरबूरी था और मंत्री पद बेटों को मिलना था। लेकिन राजा ने देखा कि योग्य तो छोटा बेटा है, बड़ा बेटा अयोग्य है इस पद के लिए, तो उन्होंने छोटे बेटे को मंत्री बना दिया। तो एक तो पहले की खुन्नस कि मुझे इसके कारण से मैं मंत्री नहीं बन पाया, दूसरा कि राजा इसका चाहता है, राजा इसके साथ और कोई होता तो इतना नहीं करता राजा, लेकिन इसके लिए राजा ने मुझे इतना कुछ किया। ऐसे करके उसके अंदर उस गांठ बैठ गई उसके प्रति, मरुभूति के प्रति। और जब वो क्षमा याचना करने के लिए मरुभूति आता है, जबकि मरुभूति कोई ना कोई गलती थी, इसलिए कहते हैं कभी कभी ज्यादा झुकने से भी नुकसान होता है। विवेकहीनता के खात राजा ने खूब समझाया, मत जाओ, वो दुर्स्वभावी व्यक्ति है और अभी उसका बहुत गुस्से में है, तो मत जाओ उसके पास। नहीं वो बोलता है, नहीं मेरा भाई है, मेरा भाई है, कुछ नहीं मेरा भाई, मैं समझा लूंगा। वो जाकर उसके चरणों में पड़ जाता है। इधर कमठ एक शिला को आपने हाथ पे लेकर तपस्या कर रहा होता है, एक पैर पे खड़े होके,
उसको और देखता है झुका हुआ तो और उसका गुस्सा बढ़ जाता है, पहले निकलवा दिया, अब फालतू मगरमच्छ आंसू रोने आए मेरे पास, और गुस्सा बढ़ेगा उसके अंदर। और जैसी वो सिलाती वही कोई पूरी सिला उसके ऊपर पटक देता है दम से, वहीं तुरंत तत्काल ही उस मरुभूति के प्राण निकल जाते। आज रोज ध्यान से मरुभूति बनता है तो जाकर हाथी बनता है, मर के हाथी बन जाता है। तो कसाय का गड्ढा भरना कठिन है, जमीन का गड्ढा सरल है भर जाना। ऐसे ही हमारे भावों में जो कसाय के गड्ढे पड़ रहे हैं, ये समकरण हो जाए। यदि भवन के सामने के गड्ढे में गिर गए तो मां शरीर की हड्डियां ही टूटेंगी। यदि जगत के गड्ढों में गिरेंगे तो हम क्या होगा, शरीर के हाथ पैर ही टूटेंगे। लेकिन कसाय के गड्ढे में गए तो इस आत्मा के भव भव के लिए हाथ पैर टूट जाएंगे, दुर्गति हो जाएगी। अनेक भवों के लिए इसकी दुर्गति हो जानी है। एक बार कसाय के गड्ढे में गिरा, अनेक भवों तक फिर खत्म। ऐसे एक बार रास्ता भटके, अब पता नहीं कितनी देर में नए रास्ते पे लगोगे। भटक गए तो अब भटक गए, अब कितना घूमना पड़ेगा, कहां कहां घूम घाम के जाने नहीं कब लगोगे। अब कोई नियत नहीं है, क्योंकि कोई ना माइल स्टोन है ना कोई बताने वाला है। अब तो अभी तो कोई बताने वाले थे, गुरु थे, प्रभु थे, तो समझा रहे थे तुमको, लेकिन तुमने उनकी सुनी नहीं और तो अपनी मर्जी चले गए। अब आगे ना तो कोई इंडिकेशन है कहाँ जाना है, ना कोई पत्थर है, ना कोई बताने वाला है। अब कहाँ जाओगे, और अनेक रास्ते वहां जाकर। अब तो किस्मत ही है, तुम पुण्य अपनी किस्मत ही मानो कि वापस इस पर्याय को प्राप्त कर लो। नहीं तो अब तो वहां तो एक बार दुर्गति गए तो निगोद में एक बार पहुंच गए तो अनंत काल तक निगोद में पड़ा रहता है व्यक्ति। एक सांठ में 18 बार जन्म मरण का दुख भुगता है वहां निगोद में। अनंत वर्ष तक निकलने के कोई चांसेस नहीं है। कहते हैं कि निगोद से मतलब कैसे निकलता है जी, जैसे कि कोई वो होता है बड़ा भाड़, कहते हैं भाड़, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हो, भाड़ होता है जिसमें वो फोला सेंकते हैं, मकई सेंकते हैं तो ये फोला बनते हैं ना, पॉपकॉर्न बनते हैं, या चना सेंकते हैं, वो एक भाड़ होता है, मतलब वो एक बड़ी भट्टी सी होती है, उसमें बड़ा सा कढ़ाया रखा होता है, उसमें रेत भरी होती है, वो गर्म रेत में वो डालते हैं, फट 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 वो चटते रहते हैं, वो ढांक के रखता है तो कोई बाहर नहीं गिरने पाए। एक आध फिर भी कोई वो चटकर बाहर गिर जाता है। जैसे कोई एक आध उचटकर बाहर गिर जाता है उस भांड में से, ऐसी कोई एक आध जीव उचटकर और निगोद से बाहर आ जाता है। इतना मुश्किल है उस निगोद से निकलना। एक बार निगोद पर्याय में 2000 सागर के लिए ही ये तिरस पर्याय में लिए। उस तिरस पर्याय में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, मनुष्य, त्रियंच, देव, नार की सारी पर्याय को आपको 2000 सागर के बीच में ही भोगना है। फिर सम्मूर्छन पर्याय, गर्वज पर्याय, सारी प्रकार उत्पाद पर्याय, पता ही नहीं चलता 2000 सागर कब निकल जाते हैं। फिर नियम से जी यदि 2000 सागर में अपना कल्याण नहीं करता तो फिर अनंत काल के लिए वापिस निगोद में भेज दिया जाता है। अब जाओ फिर अनंत काल के लिए। अब कोई तीर पुण्य भातो कोई पुण्य का कोई काम ही नहीं है। एक सांस में 18 बार आप जो सांस ले रहे हैं ना, कितनी देर लग रही है सांस लेने में? 1 सेकंड भी नहीं लगता, 1 सेकंड भी नहीं लगता। 1 सेकंड में, जब 1 मिनट में जब आप कितनी बार सांस लेते हो, पल्स चलती है ना आपकी 80 बार, कोई 90 बार, कोई 120 बार चलने लगती है पल्स, ठीक है ना। तो 1 मिनट में तो 60 ही सेकंड होते हैं, तो कम से कम इससे मतलब है कि 1 मिनट से कम में चलती है। 1 मिनट भी नहीं लगता सांस लेने में। अब सोचो उसमें 18 बार जन्म का, 18 बार मरण, इतना छोटा काल है। उस काल में क्या वो धर्म करेगा जी? श्वास के 18 भाग जिसकी आयु है, एक श्वास का 18वें भाग जिसकी आयु है, उस आयु में वो तुरंत जन्म के मर जाता है। अब क्या उसमें धर्म करेगा, क्या उसमें अपना कल्याण करेगा?
वो तो ना जाने कोई सा पुण्य कहीं किसी भव का पूर्व भव का संचय किया होता, वो उदय में आता है। तो जैसे भाड़ में से कोई उच्चट के चना बाहर गिर जाता है, फूला बाहर गिर जाता है, ऐसे ही वो निगोद से निकलकर त्रस पर्याग प्राप्त। इतनी दुर्लभ है त्रस पर्याग। त्रस तो थोड़ो, स्थावर पर्याय दुर्लभ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, यही बनना बहुत दुर्लभ है अभी तो, क्योंकि सब प्रत्येक वनस्पतियां होते हैं, ये बनना दुर्लभ होता है। प्रत्येक शरीर होते हैं इनके, जल का, पृथ्वी का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति के दो भेद होते हैं, प्रत्येक और साधारण। तो कुछ प्रत्येक होते हैं, कुछ साधारण, यही बनना मुश्किल है। तो फिर तो कितनी निगो दिया, फिर तो त्रस, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, फिर तो बहुत ही दुर्लभ है। तो आप सोचो कि अनंत सागर के लिए वापिस तुम्हें, और ये पता नहीं कि कहीं ये आखिरी भव हो आपका, 2000 सागर का ये अंतिम भव चल रहा हो, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 2000 सागर के लिए मिली है तो 2000 सागर हो गए हो, बस ये आखिरी पर्याय है। इस बार किया कल्याण तो किया, नहीं तो अब सीधा आपके लिए अब निगोद के अलावा, या आपने अपनी जितनी भी पंचेंद्रिय की पर्याय थी वो सब भोग ली, अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्याय बची हैं और निगोद की पर्याय बची, बस। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, क्या कल्याण होगा किसी का? मतलब कल्याण का कहीं अंतिम भव तो नहीं चल रहा हमारा। विचार करना, यदि कल्याण का कहीं अंतिम भव हुआ तो गए अनंत सागरों तक, अनंत काल युग में। एक सांस में 8-10 बार जन्मो मरियो भरो दुख। बस ऐसे अनंत दुखों के पिंड के बीच में आप पहुंच जाओगे, फंस जाओगे। इसलिए अंतिम भव बचा है, पता नहीं है कौन सा भव है ये, इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, अभी भी कल्याण कर सकते हो, कर लो। मेला उठने वाला है, उड़ते उड़ते भागते भूत की लंगोटी बहुत, उड़ती हाट में भी खरीद लो तो भी यही कहलाएगा मेले से सामान खरीदा है। उड़ती हाट में भी तुम खरीदे तो क्या कहलाएगा? मेले में खरीद, जब तो खरीदे, मेला जाते जाते पैक करते करते बंद करते करते रास मेला खत्म हो गया ना। अब पैकिंग चल रही सबकी है, तो लाइट पानी धीरे धीरे कटने लगे, तब भी उड़ती हाट में भी कोई खरीद ले तो मेले से खरीदा है उसने, ऐसा ही कहला जाए। अब उठती हाट है, चलती बिरिया है, अब चलती बिरिया में जो हाथ लग जाए सो वो ले लो, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर आ रही तो कल पुनः फिर हम इस पर से और आश्चर्यपूर्ण क्या कह रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे। नमो हिंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो बुद्धाय, बोलो सब सब। जावाणी के ज्ञान ते हैं सूझे लो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरा शरणागत सो पाऊं। देवी बजू अरिहंत गो, गुरु सेवो निर्ग्रह, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का। 9 बार।